मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से खर अपनी आर्मी के साथ में राम से भिड़ने जा ही रहे थे। उन्होंने 14,000 राक्षसों को बुलाया, कैसे आए वो, क्या किए, ये हमने देखा। और अंत में उनके सारे जानवर जो हैं वो अपने इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगे, कोई आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी बीच में खर देख रहे हैं पूरा आकाश काला हो गया, जैसे किसी ने सूर्य को तक निकल लिया हो। और जहां पर सूर्य था वहां पर एक रेड स्पॉट आ गया और उसके बाजू में एक व्हाइट सर्कल आ गया। हर जगह पर आकाश में बड़े बड़े सियार और लोमड़ियां क्या कर रहे हैं, फ्लाई करने लगे। और खर सोच रहे हैं क्या हो रहा है। हर जगह से केवल रक्त की बारिश हो रही थी, हवाएं बह रही थी, उल्कापात हो रहा था। एक ऐसा वहां भयंकर उल्कापात हुआ कि जहां पर खर खड़े हैं उसे थोड़ी दूर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। उसी उल्कापात में उस गड्ढे से आगे एक और गड्ढा बन गया। अब खर की भी बाईं आंख फड़कने लगी। ही न्यू समथिंग इज टेरिबली ऑफ, कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है। इसी बीच में एक बहुत बड़ा गिद्ध आ करके खर के फ्लैग के ऊपर बैठ गया। वो गिद्ध, वो वल्चर इतना बड़ा था कि जैसे खर का जो रथ था वो ऐसे वो उठा करके उड़ा करके लेके जाए। और सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसी बीच में खर को लगा कि दिस इज टू मच ऑफ एन ऑफ हैंड थिंग। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी आर्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी। तो खर ने कहा कि मुझे अपने सेनाओं का साहस बढ़ाना, इट इज माई ड्यूटी। आफ्टर ऑल आई एम खर। तो खर बोलने लगे, हे राक्षसों भर। लेकिन खर की आवाज भी सॉफ्ट हो गई थी। वो आवाज जिससे खर बोलते थे वो थी ही नहीं। और सारे राक्षस भी खर को देख रहे हैं। एक सुंदर मंधुर मंजुल स्त्री जैसे बात करेंगे वैसे खर की आवाज आ रही है। और राक्षस सब देख रहे हैं, खर को हंस नहीं सकते क्योंकि जान जाएगी। और खर भी सोच रही है क्या हुआ। नेवरदलेस खर फिर भी बोले, हे राक्षसों कृपया डरो मत। ये किसी मायावी की कोई चाल लगती है, उन दो दुष्ट मनुष्यों की कोई चाल लगती है, लेकिन इसके ऊपर मात करके मैं खर तुरंत ही आपको बचाऊंगा। आप चिंता मत करो, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी बीच में खर ने देखा वहां पर रावण के चाचा, रावण के मामा, जिनका नाम था अकंपन, जो कि सुमाली और केतुमती के पुत्र थे। माली, सुमाली और माल्यवान, ये 3 राजाओं से राक्षस क्लैन की शुरुआत होती है। तो उनमें से सुमाली और केतुमती उनकी पत्नी के बेटे थे अकंपन। अकंपन वहां पर आए एंड अकंपन साइज, हिज स्टेचर, ही वाज वन ऑफ द कोर पर्सन्स ऑफ रावणास कैंप। मतलब खर उनके सामने लाइक 4-5 क्या कहते हैं पोस्ट नीचे। सो एवरीबडी वाज ग्लूड टू अकंपन। अकंपन आए और अकंपन ने जो कहा उससे खर को बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो अकंपन ने कहा इससे बहुत फर्क पड़ा। अकंपन कहने लगे, हे खर, युद्ध करते समय अपनी शक्ति जानना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही अपने शत्रु की शक्ति जानना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचते हो कि ये कोई साधारण मनुष्य है और उनके सामने आप ऐसे ही हाथ हिला करके जीत जाओगे, तो ये सत्य नहीं है। राम साधारण नहीं है, उसकी शक्तियां साधारण नहीं हैं। उनके साथ जो लक्ष्मण हैं वो भी साधारण मनुष्य नहीं है। आप उनकी शक्तियों को पहचानो, अपने मृत्यु के मुख की ओर ऐसे न जाओ।
खर वॉज टेकन अ बैक कि अकंपन ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन खर मानने वाले कहां थे? उन्होंने अकंपन को बाजू किया, बोले है खर की भुजाओं को कौन जानता है? निश्चित रूप से आप नहीं जानते अकंपन जी, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। कोई कुछ भी बोले, हम अब अपनी शक्ति इन दो मनुष्यों के सामने दिखा करके ही रहेंगे, उनका मांस खा करके ही रहेंगे। अपनी बेटी, अपनी बहन शूर्पणखा के साथ जो हुआ है उसका बदला लेकर के ही रहेंगे। ऐसा कह करके खर ने अकंपन को बाजू किया और आगे बढ़ गए। अकंपन had no choice but to simply follow the Rakshasa army because ultimately he was a Rakshasa. Thank you very much. Hare Krishna. हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात